सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका सरफेस टेंशन प्लस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आना चाहिए इसके लिए, सरफेस टेंशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें क्या बोला गया है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, इनका की मैग्नीट्यूड आपका प्लस क्यू है और ये फिक्स है 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म। सोप फिल्म का मतलब हो गया कि दोनों साइड इसके सरफेस हम मानेंगे और उसकी साइड ए है। सरफेस टेंशन सोप फिल्म का दिया हुआ है सिग्मा। इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड प्लेनर फिल्म आर इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, तो आपको ये रिलेशन निकालनी है। यहाँ पर रिलेशन निकाल कर बताना है आपको कि इसमें के की और एन की वैल्यू क्या है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या होगा कि पहले हम एक स्क्वायर सोप फिल्म बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर, और ये फिल्म है, इसमें सोप फिल्म है और यहाँ से हमारे चार्जेस लिखते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, इधर पर एक क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, चारों कॉर्नर पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फिल्म अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तो होगा क्या, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट होता है सरफेस टेंशन का कि यहाँ पर टेंशन इस साइड लगेगी, यहाँ पर फोर्स लगती है, सरफेस जो है खींचता है, इस साइड जो फोर्स लगेगी, इस फोर्स को इन दोनों चार्ज की जो फोर्स होगी ये बैलेंस करेगी। और जो फोर्स है, ये फोर्स सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आएगा ये हम लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये तो लेंथ है हमारी ए, तो सिग्मा इंटू ए ये फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर दो सरफेस हैं तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, बिकॉज 2 सरफेसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, सोप के लिए 2 सरफेस होते हैं, एक आगे की साइड होगा, एक पीछे की साइड होगा। और अगर आप देखते लिक्विड, अगर आप ड्रॉप देखेंगे वाटर, तो ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, लेकिन आपका बबल होता है 2 सरफेस। उसी कंडीशन में, उसी प्रकार से क्या होता है, सोप फिल्म में 2 सरफेस होते हैं हमारे। अब ये जो चार्ज है, इन चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जो ये चार्ज का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर जो चार्ज, ये चार्ज है, इस पर एक फोर्स तो लगेगी इसके द्वारा, यहाँ ऐसे एक फोर्स लगेगी, दूसरी फोर्स इस पर ऊपर की साइड लगेगी और तीसरी इस साइड लगेगी। ये इस पर 3 फोर्स लगेंगी। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होंगी, एफ और एफ। हम एफ लिखते हैं, एफ हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अगर आप इसको लिखेंगे F1, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। सो F1 को हम क्या लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पर हमारी एक फोर्स ऊपर लग रही है F, दूसरी फोर्स इस साइड लग रही है F और तीसरी फोर्स बीच में लग रही है, ये लग रही है हमारी F/2। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो F नेट जो इस पर लगेगी वो लगेगी हमारी √2 टाइम्स ऑफ F प्लस F/2, बिकॉज ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में ही आएगा। ये 45 डिग्री का एंगल और ये भी 45 डिग्री का एंगल है। सो ये हमारी ये फोर्स, नेट फोर्स लग गई एक चार्ज के ऊपर। सो चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स हम लिखेंगे F नेट, ये हो जाएगी, F कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1/2। तो इसको दोबारा से हम बनाते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर 2 चार्ज हैं। यहाँ पर एक चार्ज था प्लस क्यू और दूसरा चार्ज एक और था, ये यहाँ पर था प्लस क्यू चार्ज था। और सिमेट्री से अगर एक चार्ज पर आपकी लग रही है फोर्स, इस पर एक फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, ये लग रही है हमारी F टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1/2। तो इस पर भी इस डायरेक्शन में ही लगेगी एक फोर्स, ये भी लगेगी हमारी F टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1/2। इन दोनों फोर्स के कंपोनेंट एक यहाँ होगा, इन दोनों का इधर उधर कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की साइड में होगा और इसका नीचे की साइड में होगा। ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे दोनों कंपोनेंट। तो जो नेट फोर्स आएगी हमारी, नेट फोर्स वो आएगी हमारी F √2 प्लस 1/2। और ये जो एंगल है 45 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा इंटू cos 45 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ये हमारा क्या है, ये वाला ये जो हमारी फोर्स होगी वो होगी हमारी F √2 प्लस 1/2 इंटू cos 45, और ये भी होगी हमारी F √2 प्लस 1/2
इंटू कॉस 45, ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर यही हमारा आंसर आएगा। सो यहाँ से आप देखिए तो इस डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में आपकी नेट फोर्स आ रही है एफ नेट, वो नेट फोर्स हम लिखते हैं, तो एफ नेट जो आ रही है हमारी वो आ रही है 2 टाइम्स ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 कॉस 45। सो ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन है, तो एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ नेट होना चाहिए। सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी है 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू ए, और एफ नेट कितना ये है हमारा 2 टाइम्स ऑफ एफ 2√2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/√2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ से आया अगर हम सॉल्व करें इसको तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये √2 से √2 कैंसिल, 1 बचेगा प्लस 1/2√2 बचेगा। तो यहाँ से ए इस तरफ ले लेंगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा 1 प्लस 1/2√2। सो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्यूब, चलो ए क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा, यहाँ से क्या बचा था हमारा, यहाँ से हमारा बचा था, वो बचा था 1 प्लस 1/2√2, तो ये है हमारा 1 प्लस 1/2√2, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2√2। सो ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा 1 प्लस 1/2√2 और होल टू दी पावर 1/3। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि a इज इक्वल टू के एंड क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा टू दी पावर 1/n, ये देखो ये, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, यही सेम हमारी k की वैल्यू आई है और n की वैल्यू हमारी 3 आई। यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है k क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा टू दी पावर 1/n, तो यहाँ से कंपेयर करिए k क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा टू दी पावर 1/n, ये हमारा a का फॉर्म दिया हुआ है इसके अंदर। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसके अंदर हमारा आएगा जो k की वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1/2√2 और होल टू दी पावर 1/3 एंड n टू दी पावर n क्या होगा, वो भी होगा हमारा 3 के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।